गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कुछ और सेल ऑर्गेनल्स को स्टडी करेंगे। इसमें नंबर 3 सेल ऑर्गेनल है लाइसोसोम। ठीक है, जो हमने पिछली बार पढ़ा था कि लाइसोसोम्स आर मेड फ्रॉम गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस की हेल्प से ये लाइसोसोम्स बनते हैं। तो गोल्जी एपरेटस जो होता है वो कुछ आपको बताया था इस तरीके का दिखाई देता है। इसी का कोई पार्ट यानी ये सिक्रीट करते हैं, रिलीज़ करते हैं ऐसे सर्कल में। ठीक है, कुछ ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर जैसे ये रिलीज़ करते हैं और इन्हीं को लाइसोसोम्स कहते हैं। ठीक है, तो इनके लिए आपने लिखना है लाइसोसोम्स दे आर ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। सैक्स यानी एक बोरे की तरह ये होते हैं जिनके अंदर स्टोर होता है कुछ ना कुछ। जब सैक लिखा है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ इनके अंदर जाता होगा। एंड दे आर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी इनके जो का स्ट्रक्चर है इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स फिल रहते हैं, यानी ऐसे एंजाइम्स जो किसी भी चीज़ को का ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डाइजेशन में फूड का ब्रेक डाउन होता है उसी तरीके से इनके अंदर भी ब्रेक डाउन होगा किसी न किसी पार्टिकल का। तो वो हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से होता है। सेकेंड पॉइंट आपने लिखना है दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स को, हर तरह के ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, यानी जब कोई सेल डैमेज हो जाता है, कोई इंजरी आ जाती है, चोट लगती है हमें, तो कोई सेल अगर रप्चर हो जाता है, ऐसे केस में द लाइसोसोम्स में बर्स्ट एंड देयरफॉर एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। जैसे ये सेल है, यहाँ पर अगर ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर गोल्जी एपरेटस है, इसके सामने ही लाइसोसोम है। अगर किसी भी वजह से जो सेल है वो डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम्स अपने आप फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा और उसके अंदर जितना डाइजेस्टिव एंजाइम था वो सारे के सारे रिलीज़ हो जाएंगे और वो अपने ही सेल को पूरी तरीके से खा लेगा। देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर कोई सेल डैमेज हो जाता है, अगर वो सेल वहाँ से हटा नहीं या वो टिश्यू वहाँ से हटी नहीं तो वो इन्फेक्शन को उसके नियर बाय जो दूसरा सेल होगा वहाँ तक ट्रांसफ़र कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि वो सेल अपने आप क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। तो वो डैमेज कौन करता है, लाइसोसोम ही अपने आप को या अपने सेल को डैमेज कर देता है। देयरफॉर लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग ऑफ अ सेल, इसलिए उन्हें सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। आप लिखेंगे इसके लिए दे आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो उस माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और इसके अंदर इस तरीके से फोल्ड्स रहते हैं। जो इसकी मेम्ब्रेन होती है वो कहीं पे ऐसे क्या रहती है, फोल्ड रहती है। इससे पूरा इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, फोल्ड रहता है। तो जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो तो काफ़ी पोरस होती है। पोरस का मतलब उसके अंदर पार्टिकल्स एंटर कर सकते हैं, और जो उसकी ये इनर मेम्ब्रेन है, ये जो अंदर बनाई हुई है, ये बहुत ज़्यादा ही फोल्डेड रहती है। ये फोल्ड इसीलिए रहती है क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पर क्या, पावर हाउस ऑफ द सेल है। तो यहाँ पर एनर्जी बनती है, उसके लिए ज़्यादा सरफेस एरिया हो सके, प्रोवाइड हो सके, इसीलिए यहाँ पर डीप फोल्डिंग्स इसकी इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। तो आपने इसमें लिखना है the energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP molecules। ATP molecules की फॉर्म में ये एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। ATP का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखना है ATP इज़ नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हमारी बॉडी में ATP क्या है, एनर्जी करेंसी हम इसे कहते हैं। जब भी एक ATP मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है और इसी एनर्जी से हमारी बॉडी वेरियस वर्क कर पाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या कर रहा है, ये ATP में एनर्जी बना रहा है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दे हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स। अभी तक हमने पढ़ा कि सेल में केवल न्यूक्लियस के पास क्या होता है, DNA होता है, अपना DNA होता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं अभी कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना DNA और राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है प्लास्टिड। प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट यही है, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन
प्लांट सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि दो तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, फर्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट एंड सेकेंड इज ल्यूकोप्लास्ट। देखिए क्रोमो का मतलब होता है कलर, तो ये वो प्लास्टिड हैं जो कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, वाइल ल्यूको वो प्लास्टिड्स हैं जो वाइट होते हैं या फिर कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखना है इसमें, क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल, यानी वो क्रोमोप्लास्ट जिसमें ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और हमें पता है क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट होता है, उन सेल्स में प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखना है, इन ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। इसके अलावा जो ल्यूकोप्लास्ट होता है उसमें स्टार्च के मॉलिक्यूल्स, ऑयल के मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, ये सारे स्टोरेज का काम ल्यूकोप्लास्ट करता है। बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनमें अपना डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है वैक्यूल्स। तो देखिए वैक्यूल्स कैसा होता है, वैक्यूल का मतलब है वो वेकेंट स्पेस होता है जिसमें हम कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं। जो एक्सेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे वैक्यूल्स में ही यूजुअली स्टोर हो जाते हैं। ह्यूमंस में या जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें वैक्यूल का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि यूजुअली ह्यूमन ज़्यादा जल्दी अपनी एनर्जी को यूज़ कर लेता है, यूटिलाइज़ कर लेता है, तो ज़्यादा स्टोरेज का स्कोप नहीं होता है। जबकि प्लांट्स क्योंकि स्टेशनरी रहते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, तो उनकी एनर्जी धीरे धीरे यूटिलाइज़ होती है। तो ज़्यादातर जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी मॉलिक्यूल्स एक्सेस होते हैं वो ज़्यादातर वैक्यूल्स में स्टोर रहते हैं, इसीलिए प्लांट सेल में वैक्यूल्स का साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो इसमें आपने फर्स्ट पॉइंट लिखना है, दे आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल वाइल प्लांट सेल्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। इन प्लांट सेल में ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। इन unicellular organism, specialized vacuoles also play important role in expelling excess water and some waste from the cell। जैसे अमीबा में हमने पढ़ाया था आपको एंडोसाइटोसिस होता है, तो वो वैक्यूल्स की हेल्प से ही होता है। इसके अलावा एक्सक्रीटरी मैकेनिज़्म भी उनकी बॉडी में वैक्यूल्स की हेल्प से ही होता है। तो ये कुछ मेजर सेल ऑर्गेनल्स थे जिनका फंक्शन के बारे में आपने आज लिखना है, तो इतना काम कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए।